क्या एक महान योद्धा, एक शक्तिशाली राजा, एक ऐसा वीर जिसे कोई हरा नहीं सकता था, क्या वो सच में विलेन था या फिर वो एक गलत समझा गया हीरो था? ये कहानी है बाली की, किष्किंधा के सम्राट की, जिसे हराने के लिए खुद लॉर्ड रामा को भी छुपकर वार करना पड़ा। पर सवाल आज भी वही है, क्या बाली गलत था या उसके साथ गलत हुआ? आज हम सच जानेंगे, पूरी कहानी के साथ। बहुत पुरानी बात है, त्रेता युग का समय। एक ऐसा राज्य था जिसे कहते थे किष्किंधा, वानरों का राज्य, जहां के राजा थे बाली। बाली सिर्फ एक राजा नहीं था, वो प्रकृति की शक्ति था। कहा जाता है उसमें देवताओं जैसी शक्ति थी। उसका जन्म भी आम नहीं था। कुछ कथाओं के मुताबिक वो इंद्र का पुत्र था और उसका भाई सुग्रीव सूर्य का अंश माना जाता है। सोचो, दो भाई, एक इंद्र का पुत्र, एक सूर्य का पुत्र, और दोनों मिलकर चला रहे थे किष्किंधा का राज्य। ये था उस समय का गोल्डन एरा। बाली को इतना पावरफुल क्या बनाता था? सिर्फ उसकी बॉडी नहीं, उसका वरदान। कहते हैं जो भी बाली से लड़ता, उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर चली जाती। इसका मतलब तुम जितने स्ट्रांग, बाली उतना ही और स्ट्रांग। इसलिए कोई भी योद्धा उसके सामने टिक नहीं पाता था। और सिर्फ यही नहीं, उसने कई राक्षसों को मारा और अपनी प्रजा को सुरक्षित रखा। लोग उसे डरते भी थे और पूछते भी थे। पर हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहां भी आया। एक दिन एक राक्षस, मायावी, बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली बिना सोचे समझे उसके पीछे भागता है और सुग्रीव भी अपने भाई के साथ जाता है। राक्षस एक अंधेरी गुफा में घुस जाता है। बाली कहता है, मैं अंदर जा रहा हूं, तुम बाहर रुकना। सुग्रीव रुकता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर अचानक अंदर से खून बाहर आता है। सुग्रीव सोचता है बाली मर चुका है। डर के मारे वो गुफा बंद कर देता है और वापस चला जाता है। सुग्रीव किष्किंधा लौटकर राजा बन जाता है। पर बाली मरा नहीं था। वो जीत कर वापस आता है और क्या देखता है? उसका भाई उसकी गद्दी पर बैठा है। उसकी पत्नी तारा सुग्रीव के साथ है। उसके लिए ये सब क्या था? धोखा। बाली का गुस्सा, उसका दर्द उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। सुग्रीव समझाने की कोशिश करता है, पर बाली नहीं मानता। और फिर वो सुग्रीव को राज्य से निकाल देता है और उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लेता है। यहीं से शुरू होती है नफरत। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे कैरेक्टर की जो सब बदल देता है, हनुमान। सुग्रीव अकेला नहीं था, हनुमान उसके साथ था। वो उसका मित्र, उसका मंत्री और उसका रक्षक था। सुग्रीव एक पहाड़ी पर छुपकर रहता है क्योंकि बाली वहां नहीं आ सकता था, श्राप के कारण। और वहीं से वो अपनी जिंदगी बिता रहा था, डर में, इंतजार में। इसी बीच जंगल में भटक रहे थे 2 राजकुमार, लॉर्ड रामा और लक्ष्मण, अपनी पत्नी सीता की तलाश में। तब हनुमान उनसे मिलता है और पहली बार राम और सुग्रीव का मिलन होता है। यह मिलन रामायण का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। एक डील होती है। राम कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलाऊंगा, और सुग्रीव कहता है, मैं सीता को खोजने में मदद करूंगा। अब समय आ चुका था बदले का। सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। पहला युद्ध। सुग्रीव हार जाता है। राम कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं, इसलिए वो तीर नहीं चला पाते। दूसरी बार सुग्रीव गले में माला पहनता है और फिर युद्ध शुरू होता है। जब बाली सुग्रीव पर भारी पड़ रहा होता है, तब राम छुपकर एक तीर चला देते हैं और वो तीर सीधा बाली के सीने में लगता है।
बाली जमीन पर गिरता है। उसकी सांसें धीमी हो रही होती हैं और वो राम से एक सवाल पूछता है। हे राम, आपने मुझे छुप कर क्यों मारा? ये वो पल है जहां कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहती, ये बन जाता है धर्म का सवाल। राम कहते हैं, तुमने अपने भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपनाया। ये अधर्म है, इसलिए तुम्हें दंड मिलना ही था। मरते वक्त बाली का गुस्सा शांत हो जाता है। वो अपनी बेटी अंगद को राम के हवाले करता है और सुग्रीव को राज्य वापस मिल जाता है। पर एक सवाल आज भी जिंदा है। तो क्या बाली विलेन था? सोचो, उसने अपने भाई को धोखेबाज समझा, उसने अपना राज्य बचाया, उसने दुश्मनों को मारा। वो एक स्ट्रांग रूलर था, पर उसने गलती भी की। उसने अपने भाई की पत्नी को अपनाया, उसने गुस्से में फैसले लिए, और शायद यही उसकी हार का कारण बना। बाली की कहानी हमें यह सिखाती है, जिंदगी में सिर्फ शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी एक गलत फैसला, एक गलत समझ सब कुछ खत्म कर देता है। बाली ना पूरी तरह विलेन था, ना पूरी तरह हीरो। वो एक इंसान था जिसमें शक्ति भी थी और कमजोरी भी। और शायद इसीलिए उसकी कहानी आज भी जिंदा है। हर कहानी में एक विलेन नहीं होता, कभी कभी सिर्फ गलत समझे गए हीरोज होते हैं।